गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी अभी टाइम हुआ है सुबह का 4:45 बजे का। मैं उठी थी 4 बजे, बस अपने डेली रूटीन के काम निपटाए, किचन में झाड़ू लगाया, पूरे किचन में एक बार कपड़ा लगाया, जो रात को बर्तन मांजे थे वो बर्तन मैंने लगा दिए हैं और साथ साथ मैंने रख दिए थे आलू उबलने के लिए, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आज नाश्ते में आलू के पराठे। और ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है। लास्ट टाइम जब मैंने आलू के पराठे आप लोगों के साथ शेयर किए थे तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी आपने रेसिपी शेयर नहीं की, तो आप आलू के पराठे किस तरीके से बनाते हो, प्लीज़ रेसिपी शेयर करो। तो मैं आज आप लोगों के साथ आलू के पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू निकाल के मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए हैं, साथ साथ मैंने लगा दिया है आटा। अब मैं अगर अपने बाकी के जो 2-4 काम करूँगी किचन के, तब तक आटा मेरा रेस्ट हो जाएगा और आलू ठंडे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आज मैं लंच पैक करने के लिए बनाने वाली हूँ साबुत मूंग की दाल। और मैं जब ये मूंग की दाल का पैकेट निकाल रही थी ना, तो मेरे सामने चने की दाल का पैकेट भी आ गया। ये खुला हुआ रखा था, थोड़ी सी दाल बची थी तो वो भी मैंने डब्बे में खाली कर दिया है। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो हैं वो आलू के पराठे नहीं खाते हैं। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमारे यहाँ आलू बहुत कम खाया जाता है। तो बस यही है कि बच्चों के 2-4 पराठे जो स्कूल में लेके जाएंगे, नाश्ता करके जाएंगे, वही बनाऊंगी। अच्छा, आप इंडक्शन का रिव्यू मांग रहे थे बहुत टाइम से। तो इंडक्शन मेरा फिलिप्स का है और अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसके ऑपरेट बटन कौन कौन से हैं। ये है मैनुअल का, ये है रोटी डोसा का, ये है ग्रेवी का, ये है स्टिर फ्राई का जिसमें आपको स्टिल थोड़ी बहुत फ्राइंग करनी होती है, स्लो कुक एंड प्रेशर कुक। ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर में आप इसका जो टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। 2100 वाट तक का इसका टेम्परेचर रहता है। टाइमर है, टाइमर मैं यूजुअली यूज़ नहीं करती हूँ। और ये जो आप प्लस माइनस के साइन देख रहे हैं, ये है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आपको इसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है। इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 120 वाट है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 2100 वाट है। तो मेरे को जनरली 2100 वाट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये पॉज बटन है, अगर आपको यूज़ नहीं है आप पॉज करके छोड़ दें, थोड़ी देर फैन चलेगा और इंडक्शन बंद हो जाएगा। इसमें जो घूं घूं की आवाज़ आती है वो फ़ैन की आवाज़ आती है, इसके नीचे फ़ैन है। क्लीनिंग और सर्विस मैं आज आपको इंडक्शन की नहीं शेयर कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी किसी और वीडियो में। अगर आपको इंडक्शन अपने घर में किस तरीके से सर्विस करते हैं, लॉन्ग टर्म इंडक्शन आपका चल जाए, किस तरीके से टेक केयर करनी होती है, अगर आप देखना चाहेंगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मेरा जो इंडक्शन है ना वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चला था। एटलीस्ट मतलब कम से कम मैंने 7 से 8 साल मैंने अपना इंडक्शन यूज़ किया। मैं द्वारका में शिफ्ट हुई, इससे पहले वाला जो फ्लैट था उसमें पावर प्लग्स नहीं थे, और पावर प्लग थे भी तो उसकी वायरिंग बहुत कमज़ोर थी। तो जैसे ही मैंने उसमें मेरा इंडक्शन चलाया, फर्स्ट शॉट में ही उसमें शॉर्ट सर्किट होकर वो ख़राब हो गया था। तो जी यहाँ मैं कर रही हूँ पराठों की तैयारी। पराठों में मैंने डाल लिया है बहुत बारीक कटा हुआ प्याज, नमक, हरी मिर्च और मैंने डाला है पिसा हुआ बादाम। पिसी हुई काजू मेरे पास नहीं है, मूंगफली भी नहीं है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मूंगफली मैं नहीं डाल रही हूँ। अच्छा, इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने का रीज़न ये है कि बच्चे वैसे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप सब्जी की ग्रेवी में ड्राई फ्रूट पाउडर डाल दें। आप आटे में इस तरीके के कोई भी स्टफिंग वाले पराठे बना रहे हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल दें, बच्चों को पता भी नहीं चलता है और बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं। और हम माओं की ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इशू है कि बच्चे ये नहीं खाते हैं, बच्चे वो नहीं खाते हैं, स्पेशली वेजिटेरियन फैमिलीज़ के लिए। तो ये एक ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनको यूज़ करके हम अपने बच्चों को वो चीज़ें भी खिला सकते हैं जो बच्चे हमारे खाने में नाक मारते हैं। अच्छा, किसी ने मुझे बोला आप बहुत लाउड बोलते हो। तो जी देखें, हम हैं हरियाणा से और हरियाणा वालों की आवाज़ बहुत लाउड होती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं धीरे बोलूँ, लेकिन मैं मेरी पर्सनल लाइफ में भी इतना ही लाउड बोलती हूँ। हालांकि हमारे यहाँ जो हमारे ससुर हैं, जेठ हैं, उनके सामने बोलते नहीं हैं, या उनको जैसे बहुएं अंदर बैठी हैं तो बाहर तक आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मेरी फैमिली में या हम लोगों के यहाँ ऐसा ही होता है जहाँ घूंघट पल्ला किया जाता है।
बट उसमें भी क्या होता है कि मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, बट मेरे से धीरे बोले बिना नहीं रहा जाता। मेरी मदर इन लॉ बोलती हैं तो मेरे फादर इन लॉ कई बार बोलते भी है, अरे भाई वो नहीं बोल पाएगी, रहने दे। मेरी जेठानी बहुत धीरे बोलती है, बट मेरी वॉइस जो है वो बहुत लाउड है। तो वो अगर आप लोगों को लगता है कि बहुत लाउड है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अपने फ़ोन का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें। मैं बहुत कोशिश करती हूँ बट मेरे से नहीं हो पाता है, उसके लिए तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी आप लोगों को। तो जी यहाँ पे बस बच्चों को स्कूल भेज दिया है, हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया है, और साबुत मूंग दाल की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं 2 रेसिपीज शेयर करती तो। और बस अब नहा धो के पूजा पाठ करके मैं लग गई हूँ मेरे फ्रिज की क्लीनिंग में। फ्रिज बहुत गंदा हो रहा था और आज मैं सिर्फ अंदर अंदर का साफ़ करूँगी, ना मैं डोर साफ़ करने वाली हूँ ना मैं फ्रिज की पूरी क्लीनिंग करने वाली हूँ। क्योंकि यह है कि कपड़ा मैं 5-7 दिन में लगा देती हूँ, बट मेरे फ्रिज में पता नहीं क्या हुआ है, कहाँ से पानी आया है, क्या लीकेज हुआ है। ऐसा मैंने कुछ फ्रिज में रखा भी नहीं था। मैं अभी आपको दिखाऊंगी वेजिटेबल बॉक्स के नीचे कितना चिपचिपाहट है, और पूरा फ्रिज ना चिपकने लग गया था, चिपचिप होने लग गया था। ऐसा मैंने कुछ रखा भी नहीं फ्रिज में, पता नहीं किस चीज़ का चिपचिपाहट है, हो सकता है बच्चों से कुछ गिर गया हो, उस चीज़ का हो गया हो। अच्छा, कल किसी ने बोला ऑल वुमेन आर डूइंग सेम थिंग, व्हाट अ न्यू स्टोरी। तो मुझे समझ में नहीं आया व्हाट इज न्यू इन दिस। दिस इज नॉट एन मल्टीनेशनल कंपनी, दिस इज हाउस मेकिंग। और जहाँ हाउस मेकिंग है, हाउस वाइफ है, अपने घर को संभाल रही है, वहाँ घर के ऑलमोस्ट सभी के घर में एक जैसे काम होते हैं। तो हर जो होम मेकर है वो एक ही काम करेगी, हर औरत का एक ही काम होता है। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रिज क्लीनर। अच्छा, इस क्लीनर से आप अपना माइक्रोवेव साफ़ कर सकते हैं, फ्रिज साफ़ कर सकते हैं। इसमें मैंने लिया है लिक्विड विम, 1 चम्मच सिरका और नॉर्मल पानी उबाल के ठंडा किया हुआ है। इसको मैंने ये जो मेरी फेस टोनर की बॉटल है, स्प्रे बॉटल खाली हुई थी, उसमें मैंने फिल करके रखा है। आजकल सैनिटाइज़र सबके घर में यूज़ हो रहे हैं, तो सैनिटाइज़र की भी स्प्रे बॉटल्स आती हैं, आप उसमें भी इसको भर के रख सकते हैं। स्प्रे बॉटल लेने की एज सच नीड नहीं होती कि आपको ख़रीदना ही है। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम खाली होने के बाद फेंक देते हैं या काम निकलने के बाद फेंक देते हैं, तो उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। बस ये जो क्लीनर मैंने बनाया था इसको मैंने पूरे फ्रिज में छिड़क दिया है। अच्छा, आपके पास अगर सिरका नहीं है तो सिरके की जगह आप मीठा सोडा यूज़ कर सकते हैं। और लिक्विड विम हमें 1 चम्मच लेना है, सिरका हमें 1 चम्मच लेना है। सिरका आप चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और 1 कटोरी पानी लेना है, छोटा जो 1 गिलास होता है वो हम पानी का उसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मालाएं मेरी सूख गई हैं तो इनको भी मैं उतार के अंदर रख दूंगी। और आप देखें धुलने के बाद कितनी प्यारी लग रही है ना, पूरा इनका धूल मिट्टी मैल सब निकल गया है। और मैंने जो मेरे फ्रिज के अंदर के जो भी ये ट्रे और रैक वगैरह थे, शीशे विशे, और मैं इस तरीके से ना मैट बिछा के रखती हूँ ताकि शीशे पे स्क्रैच ना आए, शीशे ख़राब ना हो। क्योंकि जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं, बड़े भी होना तो भी बच्चे बहुत लापरवाही करते हैं। ऐसे ही आंख बंद करके कुछ भी रख देना, आंख बंद करके खुला कुछ भी रख देना, तो वो गिरने का फ्रिज में डर रहता है। कई बार हमसे भी हो जाता है, बड़े लोगों से भी गिर जाता है। तो फ्रिज का शीशा ख़राब ना हो इसलिए मैं मैट बिछा के रखती हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों के पास मैट नहीं है तो मैट ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको फोल्डर्स मंगाए जाते हैं, तो ये मैट का जो मटेरियल है ये वो फोल्डर वाला ही मटेरियल है। आपके पास जब वो फाइल फोल्डर ख़राब हो जाता है उसको बीच में से काटें और आप वो बिछा लें। बहुत इजी है किसी भी चीज़ को रीयूज़ करना। बस थोड़ा सा हमें ये होता है कि सोचने की ज़रूरत होती है कि हम इस चीज़ को किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। तो जी यहाँ जो ये फ्रिज के जो मेरे ग्लास हैं, ट्रे है, इनको भी मैं लिक्विड विम से ही साफ़ करूँगी। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि मैंने आपको 1 चम्मच बोला और मैंने बहुत सारा लिया, तो मैंने इस बॉटल के अंदर लिक्विड के साथ पानी भर के रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने लिक्विड बहुत सारा लिया था, क्योंकि मेरे लिक्विड विम में पानी मैंने भर रखा है। ये जैसे जैसे बॉटल खाली होती जा रही थी मैं इसमें पानी भरती जा रही थी। अच्छा, आप लोगों को आज एक और फ़नी बात बताती हूँ। किसी ने मुझे लिखा कि ज़्यादा घर की सफाई मत किया करो वरना लक्ष्मी साफ़ हो जाएगी। तो भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। और इनकी जो आईडी है वो अलका के नाम से है, तो आप देखें अलका एक हिंदू नाम है,
तो मुझे समझ में नहीं आया कि आप सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। यहाँ देखो भाई, मैं धर्मवाद नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, अगर किसी दूसरे रिलीजन का है तो समझ में आता है कि भाई हो सकता है कि उनके रिलीजन में कुछ और बातों की मान्यताएं हो, लेकिन आप सनातन धर्म से हैं, हिंदू धर्म से, उसके बावजूद आप ये बात बोल रही हैं कि घर की ज़्यादा साफ सफाई करने से लक्ष्मी चली जाती है। हमारे बड़े बुजुर्गों से हम ये सुनते आए हैं कि घर में जितना आप साफ सफाई करेंगे, जितना आप घर को साफ सुथरा रखेंगे, उतना आपके घर में बरकत होती है, उतना देवी देवताओं का वास होता है, उतना माँ लक्ष्मी का वास होता है। आप उल्टा ही बोल रही हैं। आपके ज्ञान पे मुझे ना बहुत हंसी आ रही है। मैंने जब ये कमेंट पढ़ा, लिटरली मैं इतना हंसी हूँ कि ऐसे ऐसी सोच के लोग भी दुनिया में भरे पड़े हैं। तो भाई, अगर आप ये सोचती हैं कि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करने से लक्ष्मी भी साफ़ हो जाती है, तो ये आपकी बहुत ही गलत सोच है। तो जी, फ्रिज की जो ट्रे और जो भी ग्लास वगैरह थे वो मैंने साफ़ कर दिया, और आप देखें नीचे कितना ये पूरा चिपचिप हुआ पड़ा था। और जो मैंने क्लीनर बनाया था उसको स्प्रे करके रखा, सिर्फ एक बार ये स्पॉन्ज वाइप है, इससे मैंने वाइप किया, बिल्कुल साफ़ हो गया है, कोई मेहनत नहीं लगी है। अगर हम इसको बिना किसी क्लीनर के साफ़ करते हैं, पानी डाल के भी साफ़ करते हैं, तो भी हमें रगड़ना पड़ता है स्क्रबर से, और फ्रिज में जब हम स्क्रबर लगाते हैं ना तो स्क्रैच आ जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज वाइप से साफ़ करने के बाद एक बारी सूखा कपड़ा लगा दिया है पूरे फ्रिज में, और यहाँ मैं ले आई हूँ जो भी मैंने अप्लाइंसेस इसके साफ़ किए थे, अटैचमेंट्स जो भी साफ़ किए थे, ये सूख गए हैं। और दूध मैंने इसमें फ्रिज में रख दिया था क्योंकि ये तब तक सूखे नहीं थे, मैं इसके जो अटैचमेंट्स हैं उनको सूखने का वेट कर रही थी। देखें, कपड़े से पोंछ के हम लगा देते हैं, सूख भी जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मॉइस्चर रह जाता है। जो ये ग्लास के आगे सफ़ेद पट्टी है, इसमें पानी रह जाता है। अभी टाइम हो गया है बच्चों को लेने जाने का, और आज ये देखें सुबह सुबह मेरी गाड़ी के साथ क्या कांड किया है एक लेडी ने, और सोसाइटी की ही लेडी थी। मैं गाड़ी निकाल रही थी, उसने पीछे से आके ठोकी है। आप देखें कि कितनी गंदी तरीके से गाड़ी मेरी ठुकी हुई है। आप गाड़ी की हालत देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी स्पीड में होगी लेडी। अगर स्पीड कंट्रोल में होती है तो गलती किसी की भी हो, गलती वो मेरी बता रही है हालांकि, लेकिन अगर आपकी खुद की स्पीड कंट्रोल में है तो आप एटलीस्ट अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने मेरा भी नुकसान किया अपना, हालांकि उनकी तो गाड़ी में बहुत कम लगी थी। अब ये देखना मेरी गाड़ी में कितना नुकसान हो गया सुबह सुबह। तो जी, यहाँ मैं बच्चों को स्कूल से लेके आ चुकी हूँ, और ये है हमारा आज का लंच। साबुत मूंग की दाल, रोटियाँ, आम का अचार, सैलेड, और मैं इसमें घी मिक्स कर रही हूँ। तो भाई देखो, बिना घी के हमारे खाने का काम नहीं चलता है, हम लोग घी डाल के ही खाते हैं, और मैंने बच्चों को भी शुरू से आदत डाली है सब्जी में घी डाल के खाने की। अच्छा, देसी खाना लस्सी और गुड़ के बिना पूरा नहीं होता है। तो जी, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलूंगी कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।